अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा होम्योस्टेसिस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को पढ़ा। हमने प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली, ठीक है, कि उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस के अंदर पढ़ना है। ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस का फिनोमेना किस तरह से होता है, किस तरह से वाटर एंड सॉल्ट्स का बैलेंस होता है, किस तरह से हॉट एंड कोल्ड कंडीशंस के अंदर बॉडी अपने आप को किस तरह से बैलेंस करती है, ठीक है। ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है। तो लाइक अदर कम्प्लेक्स एनिमल्स, ह्यूमंस हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम्स फॉर होम्योस्टेसिस। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन्स विच वर्क फॉर द होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब देखें कि एनिमल्स जो हैं दीज आर वेरी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ह्यूमंस भी, ह्यूमंस के अंदर भी जो सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे कम्प्लेक्स होते हैं। तो डेफिनेटली होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म्स भी इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। अब हमने इसके अंदर देखना है कि कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस के अंदर वर्क करते हैं। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन तो बेटा आपको याद है ना, ठीक है, कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी ने भी अपने अंदर चेंजिंग्स लेके आनी होती है ताकि वो बैलेंस कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो बॉडी ने भी अपना टेम्परेचर उसी हिसाब से मेंटेन करना होता है ताकि बैलेंस हो सके, ठीक है। तो आज अब देखना है ये है कि कौन कौन से बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है जो कि ये होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इसमें लंग्स हैं। हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर थे आप लोगों ने 9th में शायद पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा था ना, याद होगा आपको, ठीक है। तो आप वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो लंग्स होते हैं वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं बॉडी से और बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। उसके अलावा स्किन, तो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में और सॉल्ट्स और वाटर का जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव भी करती है। उसके अलावा किडनी फिल्टर्स एक्सेस वाटर। किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किडनी दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, एक एक्सक्रीशन का भी और एक ऑस्मो रेगुलेशन का भी, ठीक है। ये वाटर, साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड जो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी से उनको ये रिमूव करती है और ये यूरिन फॉर्मेशन भी करती है किडनी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे हम इनका यूज़ भी देखेंगे, ये किस किस तरह से यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसका यूज़ देखना है, हमने स्किन का देखना है कि स्किन किस तरह से हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन की दो लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते। उसके अलावा एक अंदर लेयर होती है, इनर लेयर, जिसको बोलते हैं डर्मस। डर्मस के अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर एंड फैट सेल्स, ये सारी चीज़ें डर्मस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो स्किन का जो मेन फंक्शन क्या होता है, स्किन का मेन फंक्शन है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट्स द बॉडी। जो डर्मिस की फैट सेल्स की लेयर होती है ये बॉडी को इंसुलेट करती है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को इंसुलेशन का क्या मतलब है, ये किस तरह से होता है। कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर फॉर्म्स गूज पम्प्स, इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ द वार्म एयर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। स्किन जो होती है वो बेटा दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, इन द केस ऑफ कोल्ड कंडीशन एंड इन द केस ऑफ हॉट कंडीशन। ये दोनों चीज़ें स्किन ही परफॉर्म करती है। वो किस तरह से, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। अब क्या होता है, ठीक है, कि जब कंडीशंस हो जाएं कूल, ठीक है, बाहर इन्वायरमेंट के अंदर कोल्ड कंडीशंस हो जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्किन का कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो कि उसको फील करता है, डेफिनेटली स्किन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन फील करती है। स्किन जब फील कर लेती है तो वो अपना मैसेज कन्वे कर देती है ब्रेन तक। आगे ब्रेन ने क्या करना होता है, मसल्स को एक्टिवेट करना होता है। जब मसल्स एक्टिवेट करते हैं तो वो शिवरिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर जब शिवरिंग होती है ना तो बॉडी जो होती है वार्म अप हो जाती है। इट्स मीन कि बाहर का टेम्परेचर कम डिक्रीज़ हुआ है तो बॉडी ने भी खुद को मेंटेन कर लिया है अपना टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से स्किन परफॉर्म करती है। उसके अलावा अब स्किन क्या करती है, स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स। अब जब हॉट कंडीशंस होती है तब क्या होता है, तब सेम स्किन पहले उसको फील करती है, उसके बाद वो मैसेज लेके जाती है ब्रेन तक लेके जाने के बाद क्या होता है कि ब्रेन मसल स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जब ये होती है ना हॉट कंडीशंस, उस हॉट कंडीशंस में स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, और वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और अल्टीमेटली जो स्वेट होता है वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। जब गर्मी लग रही होती है तो हमें पसीना आता है ना, तो पसीने से कूलिंग इफेक्ट कॉज हो रहा होता है,
ठीक है। इस तरह से स्किन हेल्प करती है हमारी बॉडी को उसमें रेगुलेट करने में या होमियोस्टेसिस का मैकेनिज्म होने में। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, साल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट। ये सारी जो चीज़ें हैं, वाटर, साल्ट वगैरह, हमारी जो हमें बॉडी में ज़रूरत नहीं होती, यूरिया है, यूरिक एसिड है, बेटा ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं स्वेट की फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा ये लास्ट स्लाइड में यहाँ पे हमने एक और वर्ड पढ़ा था कि कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच्ड टू हेयर्स फॉर्म गूज पम्प्स, इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ द वार्म एयर। अब क्या होता है कि जब हॉट कंडीशंस होती हैं तो हमारी बॉडी ने कूल रहना होता है, उसके लिए क्या होता है कि ये जो हमारी कोल्ड कंडीशंस के दौरान ये होता है। कोल्ड कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि हमारे ये जो हम जिसको कहते हैं ना, हमारी स्किन के बाल ये खड़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो बाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि इंसुलेट करते हैं और ये वार्म एयर को अंदर आने देते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो उसके बाद लंग्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं होमियोस्टेसिस में। हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, ठीक है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो जो सेल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर उसकी कंसनट्रेशन को मेंटेन करते हैं। क्या होता है कि जब सेल्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, वो टिश्यू फ्लूइड्स तक चली जाती है और फिर टिश्यू फ्लूइड से फिर ब्लड तक चली जाती है। ब्लड क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से लेता है और एयर के अंदर उसको डिफ्यूज़ कर देता है। इस तरह से एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।